सब्सक्राइब कीजिए मॉडर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस वीडियो में आप सीखेंगे लेआउट टैब के अंदर प्रेजेंट अरेंज ग्रुप के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक और स्वागत है आपका मॉडर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ओपन कर लेंगे और यहाँ आपको लेआउट टैब के अंदर मिल जाता है अरेंज ग्रुप। इसको हम लोग पहले भी सीख चुके हैं फॉर्मेट टैब में, जब मैंने आपको इंसर्ट टैब के थ्रू शेप ऑप्शन के बारे में बताया था। तो यहाँ एक टूल बार आया था, यानी ड्राइंग टूल बार में फॉर्मेट टैब, जिसके अंदर ये अरेंज ग्रुप मिला था। तो अरेंज ग्रुप का टोटल ऑप्शन आपको लेआउट टैब में भी मिल जाता है। इसको अभी हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। तो लेआउट टैब में पहला आपका अरेंज ग्रुप में पोजीशन। तो सबसे पहले इसके लिए आपको कोई एक शेप या तो पिक्चर इंसर्ट करना होगा, तभी ये सब ऑप्शन हाईलाइट होगा। ऐसे ये सब ऑप्शन आपका हाईलाइट नहीं होगा। तो उसके लिए आप इंसर्ट में आइए, पिक्चर्स, और एक पिक्चर हम लोग इंसर्ट कर लेते कोई सा भी। अभी लोकल डिस्क डी में आए, पिक्चर सेलेक्ट किए, इंसर्ट। ये आप देख सकते हैं पिक्चर इंसर्ट हो गया। सबसे पहले अभी हम लोग पिक्चर को क्रॉप कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग लेआउट टैब में आएंगे, क्योंकि क्रॉप का ऑप्शन आपको लेआउट टैब में नहीं मिलता है। तो क्रॉप को क्लिक किए, पिक्चर को क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप करने के बाद आपको इंटर करना होगा, आपका पिक्चर क्रॉप हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम लोग। फिर से लेआउट टैब में आए। अब पहला आपका पिक्चर पोजीशन। अब पिक्चर का पोजीशन डिसाइड कर सकते हैं। पहले मैं इसको जूम आउट कर देता हूं ताकि आपको ठीक से दिखाई पड़े। पिक्चर पोजीशन में पहला आपका टॉप लेफ्ट। टॉप लेफ्ट होता है क्या, पेज के टॉप कॉर्नर में रहेगा, लेफ्ट साइड। अगला आपका टॉप सेंटर, ये टॉप सेंटर हो गया। ये आपका टॉप राइट। उसके बाद मिडल लेफ्ट, मिडल सेंटर, मिडल राइट। अगला आपका बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, और ये आपका बॉटम राइट। फिर से हम लोग इसको टॉप लेफ्ट कर लेते हैं और पेज का हम लोग जूम इंक्रीज कर देते हैं। ये आपका जूम हो गया ज़्यादा। अगला आपका रैप टेक्स्ट, लेकिन इसके लिए पिक्चर के साथ साथ टेक्स्ट भी चाहिए, तब हम लोग रैप टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। तो कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं, इक्वल टू रैंड ब्रैकेट स्टार्ट बंद इंटर। अब देख सकते हैं ये आपका टेक्स्ट भी इंसर्ट हो गया, टेक्स्ट भी आ चुका है। अभी ये आपका पिक्चर मोड जो है रैप टेक्स्ट के थ्रू स्क्वायर में है, इसको हम लोग चेंज करते हैं। जैसे इन लाइन विथ टेक्स्ट, तो ये लाइन के साथ रहेगा, यानी टेक्स्ट के लाइन के साथ। स्क्वायर, टाइट, ये दोनों एक जैसा है। जैसे बीच में रखेंगे इसको, चारों साइड से आपका टेक्स्ट रहेगा लिखा हुआ। उसी तरह आपका थ्रू भी है। टॉप एंड बॉटम में होगा क्या, आपका पिक्चर के ऊपर और नीचे आप लिख सकते हैं, लेफ्ट और राइट नहीं लिख सकते हैं। अगला आपका बिहाइंड टेक्स्ट, इसमें होगा क्या, पिक्चर आपका टेक्स्ट के पीछे आ जाएगा और टेक्स्ट आपका ऊपर रहेगा। और अगला आपका इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इसमें होगा क्या, आपका पिक्चर ही टॉप में रहेगा और टेक्स्ट लिखा हुआ पीछे रहेगा। ये आपका इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट हुआ। ये दोनों काम आप यहाँ ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड से भी कर सकते हैं। जैसे आपको पीछे भेजना है तो सेंड बैकवर्ड में आएंगे और यहाँ आपको मिलेगा सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, क्लिक कर देते हैं इसको। अगर आपको टॉप में करना है तो ब्रिंग फॉरवर्ड में मिलेगा आपको ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये आपको टॉप में कर देगा पिक्चर को। अगला आपका सेलेक्ट पैनल, ये आगे हम लोग सीखेंगे जब डबल पिक्चर लेंगे या डबल शेप लेंगे। एलाइजमेंट है क्या, जो हम लोग काम पिक्चर पोजीशन से किए वही आपका एलाइजमेंट दो स्टेप में करेगा। जैसे मान के चलिए ये पिक्चर को हमको मिडल सेंटर में करना है, तो आप पोजीशन में आए डायरेक्ट यहाँ से मिडल सेंटर कर सकते हैं, ये आपका मिडल सेंटर में आ जाएगा। लेकिन अगर आप यही काम एलाइजमेंट से करते हैं तो आपको पहले मिडल करना होगा, एलाइजमेंट मिडल, या तो एलाइजमेंट पहले आपको सेंटर ले लेना होगा उसके बाद मिडल। अब अभी आप देख सकते हैं मिडल में तो आ गया आपका, लेकिन लेफ्ट साइड है। तो एलाइजमेंट में आए, फिर से हम लोग इसको सेंटर कर लेते हैं। तो अगर आपको मिडल सेंटर करना है, एलाइजमेंट से दो ऑप्शन का यूज करना होगा। अगर आप पोजीशन से करते हैं तो एक ही बार में ला सकते हैं। अगला आपका ग्रुप और रोटेट। तो पहले हम लोग रोटेट देख लेते हैं। रोटेट, ये आपका अलग अलग एंगल वाइज पिक्चर को आप रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ये सब ऑप्शन को मैंने डिटेल्स में पहले भी बताया है शेप ऑप्शन के साथ, आप वहाँ भी जाके ये सब वीडियो देख सकते हैं। शेप का भी देख सकते हैं और पिक्चर का भी देख सकते हैं, वहाँ भी आपको ये सब ऑप्शन डिटेल्स में मिल जाएगा। बढ़ते अगले ऑप्शन की तरफ। जैसे आपका सेलेक्ट पैन है, तो इसके लिए दो पिक्चर या दो शेप लेना होगा आपको।
तब इसका आप अंतर समझ सकते हैं। तो एक और पिक्चर हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं। पिक्चर में आए, पिक्चर सेलेक्ट किए, इंसर्ट, छोटा कर लेते थोड़ा इसको। ये आप देख सकते हैं दोनों पिक्चर इंसर्ट हो गया है। लेआउट में आए, सिलेक्शन पैन यानी सेलेक्ट पैन यानी जिसको आप सेलेक्ट कीजिएगा उसके लिए आपको एक पैनल दिखेगा। आप वहाँ से अपने अनुसार जिस फोटो का चाहें उसको आप सेलेक्ट यानी जिस ऑब्जेक्ट को आप चाहें उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक किए इसको, जैसे आपका पिक्चर 3 अभी सेलेक्ट है, पिक्चर 2 को सेलेक्ट करना है, 2 को क्लिक कर दिए। अब बहुत को ये समझ में नहीं आता यहाँ पर कि सर अगर पिक्चर को डायरेक्ट हम लोग क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं तो ये सिलेक्शन पैन क्यों दिया है। अगर आपका कभी पिक्चर पीछे रहे यानी बिहाइंड टेक्स्ट, और अगर आप पिक्चर को अभी सेलेक्ट करना चाहिएगा तो ये आपका पिक्चर सेलेक्ट नहीं होगा क्योंकि टेक्स्ट के पीछे है, ये आपका सेलेक्ट नहीं होगा। अगर आपका चारों साइड टेक्स्ट लिखा हुआ है यानी ऊपर में टेक्स्ट है हर जगह, तो उसके लिए आपको सिलेक्शन पैन का ही यूज करना होगा। क्लिक कर दिए इसको, आप डायरेक्ट इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप इसको रैप टेक्स्ट में आके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लीजिए, ये आपका ऊपर आ गया। अब इसको आप जहाँ चाहे वहाँ आसानी से मूव कर सकते हैं। अब दोनों पिक्चर को हम लोग एक बार ग्रुप करके चेक करते हैं। जैसे ये आपका इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है ही, इसको भी पहले इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना होगा। रैप टेक्स्ट में आए, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब दोनों पिक्चर को हम लोग ग्रुप करते हैं यानी दोनों को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। जैसे इसको टॉप में लाते हैं, पहले वो ब्रिंग फॉरवर्ड में आके ब्रिंग फॉरवर्ड को क्लिक करना होगा, या डायरेक्ट आप यहाँ ऊपर में भी ब्रिंग फॉरवर्ड को क्लिक कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं टॉप में आ चुका है। अब इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं और दोनों को ग्रुप करेंगे। ये छोटा कर चुके हैं, यहाँ पर हम लोग एडजस्ट कर देते हैं इसको और इसको ग्रुप करते हैं। ग्रुप करने के लिए पहले आपको दोनों पिक्चर को सेलेक्ट करना होगा। जब तक आप दोनों पिक्चर सेलेक्ट नहीं करते तो आप ग्रुप नहीं कर सकते हैं। तो कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे दूसरे पिक्चर को, पहला हम लोग सेलेक्ट कर चुके हैं पहले से ही। कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, देख सकते हैं आप माउस पॉइंटर में प्लस का सिंबल आ रहा है। ये दोनों पिक्चर आपका सेलेक्ट हो गया। अब देख सकते हैं आप ग्रुप ऑप्शन आपका हाईलाइट हो चुका है, इसको हम लोग यहाँ से ग्रुप कर देंगे। ये आपका पिक्चर ग्रुप हो गया यानी आपस में ज्वाइन हो गया। एक बार फिर से हम लोग ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड को ठीक से समझ लेते हैं। पहले इसको हम लोग अनग्रुप करते हैं, अनग्रुप। अब देख सकते हैं आप दो पिक्चर है आपके सामने अभी। ये आपका सिंगल पिक्चर जो है ये टॉप में है और ग्रुप वाला पिक्चर आपका बैक में है। अगर आप चाहते हैं ग्रुप वाला पिक्चर टॉप में आ जाए तो आपको यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड करना होगा। अगर आप चाहते हैं पीछे चला जाए तो सेंड बैकवर्ड करना होगा। ये ब्रिंग फॉरवर्ड टॉप में, सेंड बैकवर्ड पीछे आ जाएगा। ये आपका हुआ डबल ऑब्जेक्ट रहेगा, तब आप इस ऑप्शन का आसानी से यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट को आगे और पीछे भेज सकते हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में कुछ नए ऑप्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बताए गए ऑप्शन में किसी में आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल में न्यू व्यूअर हैं, न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस टोटल पैकेज का फुल वीडियो, फुल एजुकेशनल वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।